नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का इतिहास, परिचय और नामकरण का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसका यानी कि पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग इसका पढ़ चुके हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज पढ़ रहे हैं हम लोग झारखंड का इतिहास, परिचय व नामकरण। 20वीं सदी में आंदोलन शुरू हो गया था झारखंड के मांग को लेकर के। 20वीं सदी में आंदोलन शुरू हो गया था और यह जो आंदोलन शुरू किया गया था जेएमएम के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसी समय जैक की स्थापना 1995 में की गई थी। अब देखिए, वो जैक नहीं है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाला जैक नहीं है। यहाँ पे देखिए जैक है, JAAC, मतलब कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, अगर हिंदी में बोले तो झारखंड स्वायत्तशासी परिषद। झारखंड स्वायत्तशासी परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद यहाँ पे होगी आपका ये। अब हम लोग देखते हैं राज्य गठन। तो राज्य गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था 28वें राज्य के रूप में। 28वें राज्य के रूप में, क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन किया गया था 2000 ईस्वी में 28वें राज्य के रूप में। नामकरण। अब देखिए झारखंड का नामकरण, झारखंड का नाम बहुत सारा नाम है। देखिए, झाड़ या झार, झाड़ या फिर झार, इसका मतलब होता है वन। झाड़ या झार का मतलब होता है वन। और खंड का यहाँ पे देखिए, खंड का मतलब होता है प्रदेश। झारखंड का देख लीजिए, एक झार या झाड़ हो गया और दूसरा खंड, खंड का मतलब प्रदेश। इन दोनों को मिला दिया जाए तो होता है वन प्रदेश, मतलब कि वनों का प्रदेश। झारखंड कैसा है? वनों का प्रदेश है। झारखंड वनों का प्रदेश है। अब देखिए झारखंड का अन्य नाम भी है। झारखंड का अन्य नाम भी है। प्रथम साहित्यिक स्रोत में नाम मिलता है झारखंड का। यहाँ पे देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड का नाम क्या मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है पुंड या पुंड्र नाम मिलता है। पुंड या पुंड्र, झारखंड को ही पुंड या पुंड्र बोला गया है। वायु पुराण में, वायु पुराण में जो है झारखंड को मुरंड बोला गया है, मुरंड। विष्णु पुराण में जो है, विष्णु पुराण में जो है झारखंड को मुंड कहा गया। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में, भागवत पुराण में जो है किकिट प्रदेश बोला गया है। किकिट प्रदेश भागवत पुराण में झारखंड को बोला गया है। महाभारत, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश बोला गया है। पुंडरीक देश, पुंडरीक देश। महाभारत में एक और नाम झारखंड का मिलता है, बोला जाता है उसको पशु भूमि। पशु भूमि झारखंड का ही नाम है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को कहा गया है मुरुंड देश। मुरुंड देश, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ था मुरंड, यहाँ पे मुरंड था और यहाँ पे मुरुंड है। इसको आप याद रखिएगा तो आपको लगेगा एक ही जैसा कि मुरंड या मुरुंड एक ही सेम है। लेकिन यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश और यहाँ पे वायु पुराण में मुरंड है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में,
पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश झारखंड को कहा गया है। कलिंद देश, कलिंद देश। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ही सिर्फ झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। यह है आपका प्रथम पुरातात्विक प्रमाण। इससे पहले कभी भी झारखंड नाम नहीं मिला था। अब देखिए कुछ मुस्लिम इतिहासकार जो हैं, ये आए हैं मुस्लिम इतिहासकार, तो इन लोग ने भी झारखंड का नाम झारखंड ही कहा है। और देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं और सब अपना अपना रचना में अलग अलग ये रचना में उल्लेख किए हैं झारखंड का नाम। देखिए एक व्यक्ति हैं शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ, जिसकी रचना है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख ए फिरोज शाही में ये जो है झारखंड का नाम झारखंड रखे हैं। दूसरा है सलीम मुल्ला, तो सलीम मुल्ला जो है झारखंड का नाम झारखंड रखे हैं। कहाँ पे? तो तारीख ए बंगला में, तारीख ए बंगला में सलीम मुल्ला जो है झारखंड का नाम झारखंड रखे हैं तारीख ए बंगला में। गुलाम हुसैन खां, तो गुलाम हुसैन खां जो है यह जो झारखंड का नाम झारखंड रखे हैं सियार उल मुख्तरीन, सियार उल मुख्तरीन। अब यहाँ पे कुछ भक्ति कवि भी हुए हैं, भक्ति कवि मुस्लिम इतिहासकार के अलावा भक्ति कवि भी हैं। जैसे देखिए कबीर हो गए, जायसी हो गए, इन्होंने भी झारखंड नाम का उल्लेख किया है, झारखंड नाम का उल्लेख किया है। अब बात करते हैं छोटा नागपुर। तो देखिए छोटा नागपुर जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। छोटा नागपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है, भाग है। अब देखिए छोटा नागपुर के अलावा चीनी यात्री जो है फाहियान, चीनी यात्री फाहियान जो है फो को क्वी में, चीनी यात्री फाहियान जो है फो को क्वी में है। छोटा नागपुर का जो नाम ये लिखे हैं, उल्लेख किए हैं, कुकुट लाड का है, कुकुट लाड। यानी कि ये मत समझ लेगा कि झारखंड का ही कुकुट लाड बोला गया। छोटा नागपुर का नाम जो है फो को क्वी, जो कि फाहियान का क्या था, ये यात्रा वृतांत था, यात्रा वृतांत। ये चीनी यात्री थे, इन्हीं का यात्रा वृतांत फो को क्वी है। और ये जो है छोटा नागपुर को नाम रखे हैं कुकुट लाड, कुकुट लाड रखे हैं। अब दूसरे एक चीनी यात्री थे वेनसांग जो है सी यू की में इनका ये यात्रा वृतांत है, सी यू की। तो इसमें जो है छोटा नागपुर पठार को, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटा नागपुर था, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार को किलो ना सु का लाना, किलो ना सु का लाना, अर्थात इसका मतलब हुआ कर्ण सुवर्ण, इनका मतलब हुआ कर्ण सुवर्ण। ये लिखे हैं कौन? वेनसांग, छोटा नागपुर पठार को ये बोले हैं। अब यही जो है हेवेनसांग ही जो है राजमहल को जो है ये बोले हैं की चिंग कोई लो, की चिंग कोई लो, ये बोले हैं कौन? तो वेनसांग ही बोले हैं राजमहल को की चिंग कोई लो। अब हम लोग आते हैं मध्यकाल में, देखते हैं। तो मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में रांची को बोला जाता था कोकरा या खोखरा बोला जाता था, कोकरा या खोखरा। कहीं कहीं आपको कुकरा या खुखरा भी देखने को मिलेगा। तो देखिए रांची को जो है कोकरा या खोखरा बोला जाता था।
और ये धीरे धीरे इसी का नाम आगे चलकर हुआ चुटिया नागपुर। इसी का नाम हो गया चुटिया नागपुर। और चुटिया नागपुर के बाद बन गया आपका, इसी का फिर आगे परिवर्तन हुआ तो हो गया चूटा नागपुर। चूटा नागपुर। और चूटा नागपुर आगे चल करके बन गया छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। और अभी जो हम लोग छोटा नागपुर से मतलब हम लोग एक झारखंड का समानार्थी हम लोग बोलते हैं कि एक ढीला ढाला रूप है। छोटा नागपुर कहने से ही ज्यादातर ये बोध होता है झारखंड का। ब्रिटिश शासन। अब देखिए, ब्रिटिश शासन जब अंग्रेजों का शासन था तो ब्रिटिश शासन के समय 1765 से लेकर के 1765 से 1833 तक जो है ये ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो उस समय झारखंड को जो है, झारखंड नहीं छोटा नागपुर के नाम से ही प्रयुक्त किया जा रहा था। छोटा नागपुर नाम से ही ये जाना जाता था। अब देखिए, यहां तक तो हो गया आपका ब्रिटिश शासन। 1834 यानी कि इसके एक साल बाद 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी जिसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, SWFA, तो इसका गठन होता है 1834 में, एक साल बाद। अब देखिए, इसका मुख्यालय जो है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का, ये मुख्यालय बनाया जाता है आपका विल्किंसनगंज। विल्किंसनगंज जो आगे चलकर होता है बिशुनपुर। और बिशुनपुर यानी कि रांची, रांची का ही नाम है बिशुनपुर, या फिर बिशुनपुर और विल्किंसन ये रांची का ही ये बदला हुआ रूप अभी है वर्तमान में। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं संथाल परगना। तो सबसे बड़ा क्षेत्र झारखंड का था आपका छोटा नागपुर, और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आपका हो जाएगा संथाल परगना। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया आपका संथाल परगना। अब देखिए, संथाल परगना ये जो दूसरा बड़ा क्षेत्र है, अब इसको पहले प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जो है, प्राचीनतम काल में इसको क्या कहा जाता था? नरी खंड बोला जाता था। ये संथाल परगना को जो है नरी खंड के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। नरी खंड, नरी खंड जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। और बाद में इसको जो है, बाद में इसको कहा जाने लगा, संथाल परगना को कांकजोल कहा जाने लगा, कांकजोल। अब देखिए, ये जो संथाल परगना है, संथाल परगना अभी तो एक हमारा परमंडल है, लेकिन उस समय परमंडल नहीं था। अब देखिए यहाँ पे, इसमें जो संथाल परगना है, इसमें आपका शामिल था राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका। राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका, इन सबको मिलाकर के क्या कहा गया? दामिन एकोह कहा गया। दामिन एकोह कहा गया, दामिन एकोह। यानी कि इन सबको मिलाएंगे तो दामिन एकोह, इसको अर्थात पहाड़ी अंचल के भी नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग ये जो है झारखंड का इतिहास, परिचय व नामकरण खत्म कर चुके हैं, और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।